everyone, welcome to Srajan India 1. Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Today is 19th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, होप एक बहुत पावरफुल वर्ड होता है. You will look back and thank yourself for making consistent daily effort to become a better person and for rising above your mind's beliefs of hopelessness. It won't be easy. No one says it will be. You will probably even experience failures and feel close to giving up. But don't. But keep trying. You are strong. Study full throttle. ये जो नेक्स्ट कुछ टाइम है ये बहुत इजी टाइम भी नहीं होगा. इसमें चैलेंजेस होंगे, एग्जाम प्रेशर भी होगा, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग. यू हैव टू कीप ट्राइंग. यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग. स्टडी फुल थ्रॉटल. So we are going to talk about all these important topics in next about 20 to 25 minutes. See, पॉलिटी वीक चल रहा है 18th to 22nd ऑफ अप्रैल तक. टेक इट एज अ चैलेंज. हमें पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना है. मॉर्निंग 11 AM क्लास में हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और शाम को हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे. सुबह 11 बजे और शाम को 9 बजे. ये टेलीग्राम क्विज है. इसमें भी अब मैंने 10 MCQs पर डे कर दिया है. सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे. ये वोकैबुलरी है. कॉफर, इसका मतलब है संदूक. अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स. मनी बॉक्स, कैश बॉक्स बोल सकते हैं. मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता. द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नानिमस या फिर जनरोसिटी. देन एब्नेगेशन का मतलब होता है अस्वीकार करना. द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग. रिजेक्शन, रिफ्यूजल. म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है अगेन द क्वालिटी और एक्शन ऑफ बीइंग लैविशली जनरस, ग्रेट जनरोसिटी, बाउंटीफुलनेस. स्कैंटी उसका एंटोनिम हो जाएगा. इट मीन्स बेयरली, हार्डली, स्लाइटली, इन अ वे दैट इज स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी और अमाउंट. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं स्कैंटिली, munificence, abnegation, magnanimity, and coffer. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये CSET है. This is question number 1. This is question number 1. Answer. This is question number 2. Read it carefully and answer. This is answer writing practice. आज हम बात करेंगे geography of पंजाब और हरियाणा का. So prepare a very good note on the geography of Punjab and geography of Haryana. Punjab and Haryana. Prepare a note on the major imports and exports of India. See, कल ही मैंने टेलीग्राम पे एक इन्फोग्राफिक शेयर किया था. उसमें था मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं. सो उससे भी आप क्लू लीजिए और मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है इंडिया का, उस पर एक बहुत अच्छा नोट तैयार करिए. आई विल शो यू. सी, जैसे इंडिया के टॉप 10 इंपोर्ट्स क्या है. ये इंपोर्ट्स हैं, मतलब हम पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स को इंपोर्ट करते हैं. नॉन फेरस मेटल्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं, पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस, प्लास्टिक मटेरियल, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, एडिबल ऑयल. यस, एडिबल ऑयल्स भी हम इंपोर्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स. तो ये टॉप 10 इंपोर्ट्स हैं. अगर हम वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर देखें, जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें नाम आएगा राइस का, स्पाइसेस का. हमें स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है. पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स है. अब सी, हम बहुत सारे जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, डायमंड्स हैं, इनको इंपोर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, देन फिर हम इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं. टी है, वोवन कॉटन फैब्रिक्स हैं, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, शुगर एंड हनी, लेदर, टेक्सटाइल, यार्न्स एंड फैब्रिक्स. सो ये है इंडिया का शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स और ये है टॉप 10 इंपोर्ट्स. सोशल मीडिया की बात करें तो कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट दैट इन्वॉल्व्स मेटल कास्टिंग. सो इस आर्ट का नाम क्या है? आंसर. आप हैं धोंडो केशव कारवे साहब. आपने विधवा पुनर्विवाह के प्रति सामाजिक जागरूकता फैलाई, विधवा आश्रम की स्थापना की, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय की शुरुआत की. सो आप हैं सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया. हु एम आई? वन ऑफ द लीडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थे आप. आपने कोलैबोरेट किया था रानी लक्ष्मीबाई जी से टू सीज ग्वालियर फ्रॉम द ब्रिटिश.
इंडिया का पहला जूट मिल एस्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में 1856 में। Who was the name of the publication? What was the name of the publication started by बरिंद्र कुमार घोष? तो इसमें से सही जवाब क्या है? आंसर स्वदेशी, जुगांतर या फिर नया युग। Guess the name of this holy site related to the life of Buddha. आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप हैं बीबा चौधरी। आप फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं इन द फील्ड ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स। पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से आपने किया था। पार्टिकल फिजिक्स एक्सटेंसिव आपने फिजिक्स में वर्क किया। प्रोफेसर डीएम बोस के साथ बोस इंस्टीट्यूट और को डिस्कवर किया मेसॉन्स भी, मेसॉन्स यूजिंग फोटोग्राफिक प्लेट्स। इसके अलावा आप पहली विमेन साइंटिस्ट भी रही हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से भी आपके टाइप्स थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने स्टार HD 86081 को बीभा के नाम से रखा है। सो आप हैं बीभा चौधरी, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द फील्ड ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स। 19th ऑफ अप्रैल वर्ल्ड लीवर डे माना जाता है। हेल्दी लिवर एड्स लाइफ टू ईयर्स। आप हैं कृष्ण जी गोपाल कारवे, रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं। फॉर्मर मेंबर थे अभिनव भारत सोसाइटी के नासिक में, रिवोल्यूशनरी ग्रुप और अदर रिवोल्यूशनरीज जैसे कि VN देशपांडे, VD सावरकर जी, बाबूराव सावरकर जी, इनके साथ आपने वर्क किया है। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। So this is social media update for today. Now let us quickly come to the Hindu newspaper. The Hindu newspaper. Okay. So this is the Hindu newspaper. This is the front page. MG Narega deadline moved to June 30. Aadhaar based payment system. Aadhaar based payment system. India must not open up for foreign carriers. Air India CEO ने कहा। Future of civil society organization क्या होने वाला है? Then this is the front page. India Russia agree to deepen trade and economic relations. So this is about India and Russia. See, इंडिया और रशिया के ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, फ्रेंडशिप है। इंडिया और रशिया ने अभी डिस्कस किया ट्रेड डेफिसिट को ड्यूरिंग इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है दो देश व्यापार कर रहे हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट तो वहां पे हमें डेफिसिट हो रहा है। सो द पॉइंट इज यहाँ पर ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिकल टेक्नोलॉजिकल कल्चरल कॉर्पोरेशन था, कोऑपरेशन की बात थी, और यहाँ बात था बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को कैसे बेहतर बनाए। बिकॉज यू नो रशिया वैसे तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशंस है, बट रशिया के साथ जब ट्रेड की बात आती है तो इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, जैसी डाइवर्सिटी आपको चाइना और यूएसए में देखने को मिलती है। तो इंडिया और रशिया के जो ट्रेड टाइज हैं एट टाइम्स इन्हें बोला जाता है ये अंडर यूटिलाइज्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है। सो साइड्स ने रिव्यू किया एंटायर गैमेट ऑफ बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। दोनों ने साथ वर्क करने की बात कहा, फुल पोटेंशियल को अचीव करने की बात की, ट्रेड डेफिसिट और मार्केट एक्सेस इश्यूज को भी रिजॉल्व करना है। तो MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया बायलैटरल ट्रेड को रिजॉल्व करना है। इंटरैक्शन में जयशंकर साहब और रशियन मिनिस्टर ने बताया, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब भी थे, निर्मला सीतारमन मैम भी थी, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब भी थे। The visit is in continuation of the regular high-level dialogues between the two sides. So ये है इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। अब बताओ इंडिया रशिया रिलेशंस में कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट मटेरियल्स क्या है, किन सारे पहलुओं पे इंडिया रशिया का जो ट्रेड है वो बैलेंस्ड है, ट्रेड किस पे बैलेंस्ड है। ओके, सो ये हुआ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। Then song used for record Bihu performance. This is Jumbo Honor. So people posing with the elephant. गजाराज रत्नम टाइटल दिया गया है ट्रावनकोर में, तिरुवनंतपुरम में। हाइट है 311 सेंटीमीटर। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट लिविंग एलिफेंट्स इन एशिया है। सो दिस इज ब्यूटीफुल एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट, एलिफेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस पोजेज थ्रेट टू सस्टेनेबल लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो सी केरला में हीट वेव देखने को मिल रहा है, मरकरी राइज हो रहा है, इल्यूसिव समर रेन है, नहीं हो रही है समर रेन, लाइव स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, एनिमल्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं थर्मल स्ट्रेस से। रूटीन डिप है, इल्ड इन समर डिप हुआ है। बिग रूमिनेंट्स आर फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस, लो फर्टिलिटी, डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी। सेंटर फॉर एनिमल एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज स्टडीज ने बताया केरला वेटरनरी
वेटरिनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी ने भी बताया कि ये जो थर्मल स्ट्रेस है ये एक बड़ा कॉज ऑफ वरी है कैटल्स और लाइव स्टॉक की हेल्थ पे। तो 95% ऑफ द कैटल्स आर क्रॉस ब्रीड्स, तो उनका लो थर्मल टॉलरेंस होता है। जैसे जो नेटिव इंडियन ब्रीड्स होती हैं दे आर यूजुअली मच रोबस्ट रोबस्ट होती है, थर्मल टॉलरेंस ज्यादा होता है। बट जो क्रॉस ब्रीड्स हैं, जो विदेशी भी क्रॉस होते हैं जैसे जर्सी काऊ एटसेट्रा, ये हार्शर हार्शर जो हीट होता है उसको सरवाइव नहीं कर पाती है। तो लाइव स्टॉक में इम्पैक्ट आ रहा है थर्मल स्ट्रेस का। रिप्रोडक्टिव साइकिल इम्पैक्ट हुआ है, डिले डिफिकल्टी कंसीव करने में हो रहा है, देन एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी भी है, एब्सेंस ऑफ हीट सिम्टम्स भी है, देन इन सब के अलावा इंटर काविंग पीरियड है, फार्मर हैज टू सफर कंसिडरेबल इकोनॉमिक लॉसेस। तो गोट्स आर कंपैरेटिवली रिजिलियंट, फार्मर्स को डिफिकल्टी हो रही है कमर्शियल गोट फार्म्स में भी, बिकॉज थर्मल स्ट्रेस में यहां पर भी डिफिकल्टी आ रही है। सो द पॉइंट इज कि ये जो क्रॉस ब्रीड्स होते हैं और जो इंडियन देसी ब्रीड्स होती है, सो क्यों ना हम देसी ब्रीड्स को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, बिकॉज वो ज्यादा रिजिलियंट होते हैं, वो ज्यादा हैबिचुअल होते हैं लोकल इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। अरुणाचल होस्ट्स बुद्धिस्ट मीटिंग एट दलाई लामा's फर्स्ट हॉल्ट इन 1959। तो 14th दलाई लामा जी का जब फ्लाइट हुआ था चाइना से, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत से, तो वो इंडिया में यहाँ पे फर्स्ट हॉल्ट था और वहां पे अभी ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का। सो दिस इज अगेन, अब यहाँ पे एक वर्ड है जेमीथांग, इसका मतलब होता है सैंड वैली। पीपल ऑफ द एरिया रेफर टू एज पांग चैनपा, मीनिंग पीपल हु गेव अप सिन। तो बुद्धिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म के बारे में हमें बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए। बुद्धिज्म में आप बताइए 4 नोबल ट्रुथ क्या होते हैं और 8 फोल्ड पाथ क्या होता है। 4 नोबल ट्रुथ एंड 8 फोल्ड पाथ, व्हाट इज दैट? टैकी आइडियाज, इसरो का प्लान है टू लॉन्च दिस टेलियोस 2 ऑन अप्रैल 22। सो ये एक सैटेलाइट है, इसरो लॉन्च करेगा सिंगापुर की सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से होगा। लॉन्च पीएसएलवी का 55th मिशन है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी, और इसके साथ अगेन इसरो का बहुत रिलायबल वर्कहॉर्स माना जाता है पीएसएलवी। तो सिंगापुर कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये लो अर्थ ऑर्बिट पे होगा, इसमें बहुत सारे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस होंगे। इसरो का ये 3rd लॉन्च है इस ईयर का, लास्ट पीएसएलवी मिशन नवंबर में हुआ था। तो इसरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसरो के लॉन्चेस। सो दिस इज दिस पेज, नेक्स्ट इज दिस इज पॉलिटिकल। यहाँ पे बात है ट्रेजिक फेल्योर का। गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर पीपल टू डील विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सो हीट वेव है, दिस इज अ फैक्ट, पीपल शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। हीट वेव से मॉर्बिडिटी भी होती है, मोर्टालिटी भी होती है, और मेट्रोलॉजिकल कैप्रिस है, मे लाई एट द फीट ऑफ मेट्रोलॉजिकल कैप्रिस बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली। द बल्क ऑफ इट विल लाई एट द डोर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फोर्सिएबल इनइविटेबिलिटीज को देखते हुए लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे मुंबई में भी हीट वेव बहुत कॉमन हो गया है, एंड मेनी पीपल, इवन गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि लोगों को हीट वेव से हम सेफ गार्ड करें। इंडिविजुअल स्पेशली पुलिस पर्सनल भी हैं, वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर टू दोज इन डिस्ट्रेस बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाता है। हॉट हॉट है, दिस इज लू टाइप सिचुएशंस है। मोटरसाइकिल में मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। दिस स्पीक्स लेस टू देयर रिसोर्सफुलनेस एंड मोर टू द एब्सेंस ऑफ अ सिस्टमेटिक प्लान। सी, अक्सर हम फायर फाइटिंग करते हैं, फायर फाइटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा बताया है, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, आपको साल भर न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहिए, इससे आप फेमिलियर रहते हो। लास्ट मोमेंट पे आप कंपाइलेशंस पढ़ लोगे, बट अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आप बेहतर परफॉर्म करोगे। फायर फाइटिंग मेजर्स क्या होता है, फिर हम सीक्रेट्स ढूंढने लग जाते हैं, शॉर्टकट, ये वीडियो देख लिया तो 100+ पक्का, ये हो गया तो ये ऐसी चीजें एक्चुअली वर्कआउट नहीं होती है मोस्ट केसेस में। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गो सिस्टमेटिक, बेसिक्स पे अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये जो शॉर्टकट्स हैं, गेस वर्क्स हैं, ये एज सच इतना ज्यादा वर्क नहीं करता है। फायर फाइटिंग मेजर्स क्या होते हैं, हम लास्ट मोमेंट पे हम चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें एक सिस्टमेटिक रोबस्ट प्लान भी बनाना चाहिए। रोबस्ट प्लान, हम हमेशा फायर फाइटिंग नहीं कर सकते, और फायर फाइटिंग से मोस्ट केसेस में डिजायर्ड रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। सो द पॉइंट इज कि हमें वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इस हीट क्राइसिस की
फंडामेंटली इसमें हमें सिक्योर करने की जरूरत है, स्पेशली वल्नरेबल पीपल को। सो एम्प्लॉयर्स हुए या फिर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हम कूल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दें, वेंटिलेटेड शेल्टर हो, लॉजिंग हो, अफोर्डेबल इमरजेंसी मेडिकल केयर हो, इन सब से बेहतरी हो सकती है। कोविड 19 पैंडेमिक इज स्टिल नॉट ओवर, अभी भी स्प्रेड है, केसेस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को यहाँ सिस्टमेटिकली हेल्प करने की जरूरत है। सो दिस इज ट्रेजिक फेल्योर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो यहाँ पे सिविल सोसाइटी की बात है, सर्टेन पॉलिटिकल एंगल भी है, अभी सिलेबस के विद इन रह के हम इसको एनजीओज और सिविल सोसाइटीज को अलग से हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि सिविल सोसाइटीज क्या होता है, इट इज लाइक पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, कोविड 19 में हमने देखा, और वो श्रम दान कर रहे हैं, वो वॉलेंटरी आगे आ रहे हैं और फिलेंथ्रोपी एटसेट्रा में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्राइवेट philanthropies and companies need to realize that they are not only the lifeline of progressive CSOs today, they are the only lifeline. So the point is, हमें, जैसे मुर्मू मैम ने भी कहा था, इट इज नॉट ओनली अबाउट राइट, हमें क्या चाहिए। द पॉइंट इज वी शुड आस्क क्वेश्चन, आपने क्या किया। सो द पॉइंट इज सॉफ्ट इश्यूज जो हैं द सिविल सोसाइटी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसमें भी हमें वर्कआउट करने की जरूरत होती है। ओके, सो दैट इज वाई इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी है हमारा। सिविल सोसाइटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक्टिव रखना चाहिए। अब मैसेज फॉर द प्लानर्स इन डीलिंग विद द ड्रैगन, अब ड्रैगन से कैसे डील किया जाए। अरुणाचल प्रदेश में चाइना अननेसेसरी कमेंट्स पास कर रहा है, ऑल्दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट द पॉइंट इज अननेसेसरी डिस्टर्बेंस है। So we also have, besides the naming farce, the denial of visas to some Indian media personnel who the Chinese consider to be unhelpful. This is absolutely not right. So दिस इज अ क्रीपिंग वॉरफेयर। सुनजू के एक बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, उसको पढ़ने से चाइना का गेम प्लान काफी हद तक समझ में आता है। सो इसमें ये लिखा है सुनजू ने, द एक्मे ऑफ स्किल इज विनिंग विदाउट फाइटिंग, द बेस्ट वॉर इज जिसको लड़े बिना ही जीत लिया जाए। द एक्मे ऑफ अ स्किल इज विनिंग विदाउट फाइटिंग। शुड वी देन डिसाइड दैट चाइना इज डूइंग जस्ट दैट, a malicious engagement in surreptitious manner, or are we giving more credence than is due to Beijing's supposed inclination to follow Sun Tzu's thought? So again, think tank and Chinese tactics को समझना बहुत जरूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मनमोहन बहादुर साहब ने लिखा है, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल रहे हैं। सो आर्टिकुलेशंस एट द पीपल्स कांग्रेस, तो दिस इज अ सुन त्जू ट्रैप, इल्यूजन ऑफ परपेचुअल कंपटीशन, अनकंफर्टेबल रखो अपने एडवर्सिटी को। तो इसी चीजों को, इन्हीं थॉट्स को हमने शी जिनपिंग के टाइम पे भी देखा, माओइस्ट एरा में भी देखा। फॉरेन अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं वो भी ये बताता है दिस इज चाइनाज स्टैटिक, चाइना का पॉलिसी, जैसे एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी होता है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। सो द पॉइंट इज इंडिया को गेम प्लान समझना जरूरी है। देन चाइना में ये भी है कि बाय टाइम एंड हाइड योर कैपेसिटी। चाइना वांट्स टू बाय टाइम और अपनी कैपेसिटी को हाइड भी करना चाहता है। बॉर्डर प्रॉब्लम जो है, चाइना सिंसियर नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए भी, वो बस टाइम बाय कर रहा है। सो द पॉइंट इज दिस इज अगेन रियली अ कॉज ऑफ वरी। सो इंडिया को भी अकॉर्डिंगली चाइना को बेहतर समझ के रेस्पॉन्सिबल एक्शन लेना चाहिए। तो इंडियन एयरफोर्स ने, जैसे हमारे बॉर्डर एरियाज को हम बेहतर कर रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। व्हाट इज दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? आंसर, हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। अभी 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की हमें रिक्वायरमेंट है। इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने की रिक्वायरमेंट है। 45% जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो विंटेज हो गए हैं, वॉर रेडी नहीं है। इंडियन नेवी को भी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है, और चाइना जिस तरीके से नेवल एडवांसमेंट कर रहा है, कॉज ऑफ वरी। सो द पॉइंट इज, डिफेंस में इंडिया को एज अ डेटरेंट, टू मेंटेन इंडियाज डेटरेंट, हमें एटलीस्ट 3% जीडीपी का वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस सेक्रेटरी है कि एक्विजिशन में इंडिया में डिले हो जाते हैं, बिजनेस टाइम पे सारे इक्विपमेंट्स नहीं आ पाते हैं, कई बार उनकी कॉस्ट स्काई रॉकेट हो जाती है। तो इन चीजों पे भी वर्क करना जरूरी है। एक रिफॉर्म बहुत जरूरी है, लॉन्ग ओवरड्यू है हमारी फौज में। तो इससे क्या होगा, वी विल बी रेडी। ऑनगोइंग 1 year प्लस इंडिया और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ल्ड ऑलरेडी टायर्ड है। India's acquisition plans must be oriented accordingly. So, a message to the planners in dealing with the dragon.
अ जजमेंट दैट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मीडिया वन मीडिया रिलेटेड है। पेसिमिज्म continues to decline though not as rapidly as before. नागालैंड्स म्युनिसिपल टाइट रोप, यहाँ पे यमन की बात किया है, यमन इश्यूज। देन शुड यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टेस्ट्स बी मैंडेटेड टू डिटेक्ट अर्ली हार्ट डिसीजेस। सी, ये जो हार्ट डिसीजेज है इसका सबसे बड़ा रीजन है, एक तो स्ट्रेस बहुत लेते हैं। दैट इज वाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये जो टॉक्सिक कल्चर हमारा डेवलप हो गया है, टॉक्सिक कल्चर क्या होता है, हम टॉपर्स को ओवर्टली ग्लोरीफाई करते हैं, सक्सेस को ओवर्टली ग्लोरीफाई करते हैं। आपको पता है सक्सेस, केवल एकेडमिक सक्सेस इज नॉट अ श्योर शॉर्ट वे कि लाइफ इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी थिंग, यू नो। इवन हम अगर देखें तो अवर टारगेट शुड नॉट बी लाइक हम इस टॉक्सिक हसल कल्चर को आगे बढ़ाएं। अवर टारगेट शुड बी कीप थिंग्स रीजनेबल, कीप थिंग्स रियल। अभी बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वहां पर भी सच टाइप ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल है, हार्ट डिसीजेस देखने को मिल रहा है। अर्ली डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, एट द सेम टाइम हमें हेल्दी लाइफस्टाइल्स करनी चाहिए, टॉक्सिसिटी से दूर रहना चाहिए। नो योर इंग्लिश, इसमें बात है जैसे टू पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर, इसका क्या मतलब है, टू गेट समवन आउट ऑफ डिफिकल्टी, किसी को मुसीबत से बाहर निकालना। he expects me to pull the chestnuts out of the fire once again. Then this is again English, you that means female sheep, और दोनों का pronunciation same है, you and this is female sheep. ड्राउट में जो वर्ड है आउट की तरह प्रोनाउंस होता है, आउट ड्राउट, सूखा, अकाल। देन बट अगर हम बात करें यहाँ पर तो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज, जैसे बोर की तरह राइम होता है चोर। देन जैसे चर्च एंड चाइना का CH है, अब यहाँ पे दिस इज प्रोनाउंस्ड एज चोर। बट अगर हम CHORUS बोलेंगे तो यहाँ पे क हो जाता है। इंग्लिश इज अ वेरी अनसाइंटिफिक लैंग्वेज, तो ये कोरस है, ओके। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, जैसे सिट एंड स्टिल। ऑल इन ऑल का मतलब है आप उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, शी इज ऑल इन ऑल टू हिम, राइटिंग वॉज ऑल इन ऑल टू हर। जनरली स्पीकिंग, ऑन द होल, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड भी हम बोल सकते हैं। देन इसके अलावा एक स्लैंग है कंप्लीटली टायर्ड, ऑल इन का मीन्स है कंप्लीटली टायर्ड, एग्जॉस्टेड। इट्स एन ऑल इन 20-day टूर। लस्टर का मतलब होता है चमक, स्प्लेंडर, ब्रिलियंसी, शीन और शाइनीनेस। ऑलराइट, सो दिस इज दिस पेज। नेक्स्ट जो पेज है इसमें बात है IIT काउंसिल सेज जीरो टॉलरेंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। दिस डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग, नेम कॉलिंग, दीज आर नॉट गुड हैबिट्स, ओके। Citing Balakot strike, IF chief says air power opened up more options for leadership. तो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक था, दिस वॉज अ सक्सेसफुल मिशन, और द लेसन इज लाउड एंड क्लियर कि हमारा जो एयरफोर्स है, हमारी जो मिलिट्री है, हमारा जो डिफेंस है, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है टू डिफेंड अवर कंट्री। और बहुत सारे हमारे को नए ऑप्शंस भी हैं, नए ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। So this is Italy minister, ethnic replacement. Russia's parliament increases penalty for treason and terrorism. Saudi, anger है Kiev में, Putin visits Ukraine frontline regions. Sudan and Israel and Indian climbers rescued from Mount Annapurna. Okay, so 2 Indians हैं, prominent women climber भी हैं, बलजीत कौर जी, youngest Indian to climb Mount Everest in 2010 थे। एट टाइम्स माउंटेन क्लाइंबिंग में डिफिकल्टीज भी होती है, देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। सो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एंड डिफिकल्टीज हुआ तो रेस्क्यू किया गया। Caught between big powers, Nepal struggles to strike a balance in policy, and this is Volkswagen. And India China snap up Russian oil in April above price cap. Even Ukraine ने भी Russian oil purchase किया। So that is why मैं आपको अक्सर बताता हूँ, फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस को। एट टाइम्स जो न्यूज आइटम्स आते हैं इसकी बहुत सारी लेयर्स होती है। तो 70% सीबॉर्न सप्लाईज उराल ग्रेड से आया है, 20% इसमें डिस्काउंट भी मिला है, $13 पर बैरल, डेटेड ब्रेंट इंडियन पोर्ट्स में है। सो दिस इज ऑयल। इंडिया प्लान्स टू अपील अगेंस्ट WTO रूलिंग ऑन IT टैरिफ्स, एप्पल, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमें 17 अप्रैल डिस्कस करना था झारखंड, ओडिशा एंड राइनोज ऑफ इंडिया। लेट अस डू इट टुमारो। आज 19th है, लेट अस डू इट टुमारो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।